संसद में देश के लाखों युवाओं के भविष्य और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर जब बहस होनी थी, तब सरकार के बचाव में बहस गोमूत्र के पेटेंट पर पहुंच गई। जिनको गोमूत्र की भी समस्या है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। दरअसल नीट घोटाले के बाद शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए और परीक्षाओं में सुधार के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी टास्क फोर्स बनाई है। इस कमेटी में आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर कामकोटी जी भी शामिल हैं। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी जी ने तंज कसते हुए उन्हें गोमूत्र विशेषज्ञ कह दिया और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा गया, तो इसका कारण यह है कि जनवरी 2025 में खुद प्रोफेसर कामकोटी जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गोमूत्र के एंटीबैक्टीरियल और चमत्कारी होने के दावे का खुलकर बचाव किया था और एक तपस्वी का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि एक बार एक तपस्वी को तेज बुखार था, उसने गोमूत्र पिया और 15 मिनट में बुखार ठीक हो गया। जिन बयानों को कई वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने अवैज्ञानिक बताया, विपक्ष ने उस पर ही राजनीतिक तंज कसा था। लेकिन इसके बचाव में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सुधांशु त्रिवेदी जी ने पूरी बहस का ही रूप बदल दिया और अमेरिका के पेटेंट नंबर गिना दिए। अब एक जागरूक नागरिक के नजरिए से तथ्यों को समझिए। पेटेंट का मतलब यह कतई नहीं होता कि अमेरिका की स्वास्थ्य संस्था एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे दवा मान लिया है। अमेरिका की पेटेंट संस्था यूएसपीटीओ सिर्फ मालिकाना हक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देती है। यह पेटेंट भारत की सरकारी संस्था सीएसआईआर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना फॉर्मूला सुरक्षित रखने के लिए फाइल किया था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह पेटेंट अब खत्म हो चुके हैं। इनकी स्वाभाविक अवधि साल 2020 और 2021 में ही पूरी हो चुकी थी, पर सीएसआईआर ने तो इन्हें इस समय सीमा पर टिकने में भी कई साल पहले ही सिर्फ मामूली मेंटेनेंस फीस न भरकर खुद ही लैप्स होने दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह फॉर्मूला सचमुच इतना क्रांतिकारी था, तो इसे बचाने के लिए मामूली फीस तक क्यों नहीं भरी गई। जिस खोज पर आज संसद में गर्व किया जा रहा है, उसे तो बरसों पहले ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था। गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। एक अहम बात और, वो पेटेंट कच्चे गोमूत्र पर था ही नहीं, वह गोमूत्र के अर्क डिस्टिलेट पर था। अर्क का मतलब समझिए, जैसे पानी को उबालकर उसकी भाप को ठंडा करके शुद्ध पानी बनाते हैं, जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं, वैसे ही यह गोमूत्र की भाप से बना अर्क था। यह अर्क अपने आप में किसी बीमारी का इलाज नहीं था, बल्कि एक बायो एनहांसर था। यानी अगर इसे टीबी या इन्फेक्शन जैसी बीमारियों की अंग्रेजी दवा एंटीबायोटिक के साथ लिया जाए, तो वह दवा थोड़ा और बेहतर काम करती है। लेकिन ऐसा असर अभी तक मुख्य प्रयोगशाला परीक्षणों में ही देखा गया है। इंसानों पर क्लिनिकल रूप से इसे किसी सिद्ध दवा के तौर पर प्रमाणित नहीं किया गया है। पेटेंट के कागजों में तो यहाँ तक लिखा है कि बिल्कुल यही ताकत भैंस, ऊंट और हिरण के मूत्र के अर्क में भी पाई जाती है, पर सुधांशु जी ने इन पशुओं के नामों का जिक्र नहीं किया। संसद में सुधांशु जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और हल्दी, नीम, तुलसी के पेटेंट का भी जिक्र किया और विपक्ष को पश्चिम का अंधभक्त बता दिया। हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते हैं। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं। यह इंस्टीट्यूट आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बना था, अच्छी बात है, लेकिन पेपर लीक की नाकामी छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल करना कहां तक सही है। और हल्दी पर तो अमेरिका ने ही गलत पेटेंट दे दिया था, जिसे भारत ने 1997 में लड़कर रद्द करवाया। और नीम पर यूरोप में गलत पेटेंट मिला था, जिसके कारण भारत ने करीब एक दशक लड़कर 2005 में रद्द करवाया। रही बात पश्चिम के अंधभक्त होने की, तो जो सरकार आज पश्चिम के नाम पर विपक्ष को घेर रही है, वही सरकार आज उसी पश्चिमी देश अमेरिका के साथ कृषि समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है। इसी विदेशी डील के कारण हमारे देश के किसानों को नुकसान होगा। इसी पश्चिमी देश के इशारों पर हमें रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ा, जिससे हमारे देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की समस्या झेलनी पड़ी। ईरान जैसे मित्र देश से मुंह मोड़ना पड़ा, किसी को इसी पश्चिमी देश के इशारों पर नाचना भी पड़ा। सुधांशु जी की नज़र में ऐसा करने वाले अंधभक्त नहीं, देशभक्त हैं। और साथियों, अंत में सबसे जरूरी बात, सुधांशु जी संसद में पेपर लीक पर नए सख्त कानूनों और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? नीट 2024 के जिस संजीव मुखिया को पूरी धांधली का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया गया, सीबीआई उसके खिलाफ कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं कर पाई और उसे बिना चार्जशीट के ही जमानत मिल गई। और तो 2026 नीट पेपर लीक से जुड़े जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसके पहले दिन तो सीबीआई का वकील ही कोर्ट में पेश नहीं हुआ और अभी इस फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़े जज साहब का ट्रांसफर भी हो गया है। साथियों, हमारी आस्था गोमाता और आयुर्वेद अपनी जगह अटल और पूजनीय है, लेकिन हमारी ही सरकारी लैब IVRI बरेली खुद 2023 में कह चुकी है कि कच्चा गोमूत्र पीने लायक नहीं है।
उसमें ई कोलाई जैसे 14 हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। तो आस्था की आड़ लेकर वैज्ञानिक तथ्यों को घुमाना और पेपर लीक की जवाबदेही से बचना कहाँ का न्याय है। युवाओं को पारदर्शी परीक्षा प्रणाली चाहिए, संसद में प्रोपेगेंडा नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय मां सरस्वती।